का स्वागत है आप सभी का आपका अपना बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। अगर आप लोग भी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और अभी तक आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के लिए रेगुलर मेहनत करते हैं हम और आप लोगों के लिए डेली ऑल सब्जेक्ट क्लास लेते हैं और आप लोग से 1 रुपये भी नहीं लेते हैं और PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में देते हैं। तो अभी तक आप लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग नंबर नोट करिए 62 023 38 462। आप लोग इस नंबर पर मैसेज लिख दीजिए। आप लोग इस नंबर पर मैसेज हाई लिख कर मैसेज करिए, आप लोगों को बिल्कुल PDF नोट्स फ्री में दे देंगे। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री के रसायन शास्त्र जिसमें मॉडल सेट लेके आए हैं, आप लोगों के लिए मॉडल सेट लेके आए हैं। तो आज क्लास 12 रसायन शास्त्र के मॉडल सेट में आप लोग कितना क्वेश्चन सही करते हैं। मात्र 42 क्वेश्चन है और पूर्णांक 70, मतलब केमिस्ट्री का एग्जाम 70 नंबर का होता है और आपके एग्जाम में ना 3 घंटा और 15 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें 15 मिनट होता है आपके क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और 3 घंटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होता है। तो आप लोग बढ़िया से बात सभी को समझ गए होंगे। तो एग्जाम के अंदर लिखा होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे और दाहिनी और हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट कर दे। इसको लिख लीजिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह प्रश्न 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में होता है ऑब्जेक्टिव और खंड ब में होता है सब्जेक्टिव। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को ध्यान देना है। आप लोग को दोनों पर न ध्यान बेहतर तरीक़ा से देते हुए चलना है। यहाँ पर देखिए 42 को क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 1 से 42 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए एक ही विकल्प। यह 2020 का मॉडल पेपर है, 2020 का। आप लोग आराम से यहाँ पर देख लीजिए कि 2020 का मॉडल पेपर ही है। यह 2020 का मॉडल पेपर लाए हैं आप लोग। 2020 के मॉडल पेपर में आप लोग कितना सही करते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। मैग्नीशियम, कॉपर और गैलियम। तो कौन हो जाएगा जो निम्नलिखित में विद्युत का सुचालक है, तो ये डी नंबर हो जाएगा। इनमें से सभी निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो डी नंबर हो जाएगा। मैग्नीशियम, गैलियम और कॉपर, तो तीनों, तो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है, तो ऑप्शन ए में है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी बी में है, ऑप्शन बी में है एजी मतलब चांदी, और ऑप्शन सी में है कॉपर, ऑप्शन डी में है फिर लोहा फेरम। तो आप लोग कमेंट करके तो सिलिकॉन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है, तो सिलिकॉन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है। निम्न में से कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती, तो मोलरता है जो निर्भर नहीं, मोललता हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती, तो मोलरता हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, सोडा वाटर क्या है, आप लोग कमेंट करिए। तो सोडा वाटर क्या है, सोडा वाटर तो जल में CO2 का गैस का विलयन और CO2 गैस का विलयन या ठोस में जल का विलयन, और डी है इनमें सभी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तो इसका डी नंबर राइट हो जाएगा। डी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो PB3O4 ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है, तो लोहे में जंग लगने के लिए कौन आवश्यक है, तो आर्द्र वायु हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, आप लोग 7 नंबर कमेंट करके दें। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, तो इसका हो जाएगा प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ F2 हो जाएगा, फ्लोरीन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, धात्विक बंधन किसमें पाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, धात्विक बंधन किसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी है अधातु, ऑप्शन सी है साधारण नमक, ऑप्शन डी है जल। तो धातु में ना पाया जाता है, धात्विक बंधन इनमें किसमें पाया जाता है, तो धातु में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीने बार है। निम्नलिखित में कौन सीने बार है, तो HGS हो जाएगा सीने बार। निम्नलिखित में कौन सीने बार है, तो HGS हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के, अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑक्सीजन के 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। इसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s 2s2 और 2p4 2p4 2p4
तो इसका क्या हो जाएगा 2p4 2p4 2p4, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2s और 2p4 हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम धातु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 12, तो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के ना मैग्नीशियम धातु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाली धातु, तो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम धातु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पी ऑर्बिटल का आकार होता है, पी ऑर्बिटल का आकार होता है, तो एस का क्या होता है, एस का डम्बल होता है, एस का डम्बल होता है, और एस पी और पी का क्या होता है, पी का होता है डबल डम्बल, और डी का होता है गोलीय। एस का गोलीय है तो इसका बी नंबर हो जाएगा डबल डम्बल। पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होगा, पी डबल डम्बल हो जाएगा, और एस का डम्बल हो जाएगा, और गोलीय हो जाएगा किसका, पी का, एफ का। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कास्टिक सोडा है। निम्नलिखित में से किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे कास्टिक सोडा कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट। निम्नलिखित में किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोटास एलम है, पोटास एलम है एक, तो पोटास एलम में क्या है, द्विक लवण है, जटिल लवण है, साधारण यौगिक, तो क्या होता है साधारण यौगिक हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंस्करण होता है, हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंस्करण क्या होता है, तो sp3 होता है। आप लोग इसको रट जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है OH यौगिक का नाम है, OH यौगिक का नाम क्या है, तो फिनॉल हो जाएगा, OH यौगिक का नाम क्या है, फिनॉल, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या होती है, बेंजीन में पाई बॉन्ड, बेंजीन में पाई बॉन्ड कितना होता है, तो बेंजीन में पाई बॉन्ड कितना होता है 3 होता है, ऑप्शन इस बी राइट। अगला क्वेश्चन है उजला एवं पीला फास्फोरस निम्नलिखित में क्या है, उजला एवं पीला फास्फोरस निम्नलिखित में क्या है, तो उजला और पीला फास्फोरस क्या है, तो एक प्रकार का अप्रूफ है, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए में था एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी फेरम, ऑप्शन डी सिलिकॉन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है अगला 20 नंबर क्वेश्चन है फ्लोरीन क्लोरीन एवं ब्रोमीन को किस नाम से जाना जाता है, फ्लोरीन क्लोरीन एवं ब्रोमीन को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोजन, क्षारीय धातु या हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इथीन बहुलीकृत होकर निम्नलिखित में से क्या बनाता है, इथीन बहुलीकृत होकर निम्नलिखित में से क्या बनाता है, तो फ्लोथीन बनाता है, इथीन बहुलीकृत होकर निम्नलिखित में से क्या बनाता है, तो पॉलीथीन बनाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर सोडियम बेंजोएट और सोडियम लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है, सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है, तो क्या बनता है मीथेन बनता है, मीथेन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, जब फिनॉल को ना जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो बेंजीन या इथेन बनता है, आप लोग ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक अक्रिय गैस है, निम्नलिखित में कौन एक अक्रिय गैस है, तो नियोन हो जाएगा जो अक्रिय गैस हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, तो निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल है, तो नाइलॉन 6 हो जाएगा, ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, ऑप्शन ए में है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ऑप्शन बी में अल्कोहल, ऑप्शन सी में है कीटोन, ऑप्शन डी है एल्डोल, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कीटोन बनता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है FeH2O5 और NOSO4 में Fe की प्रसंस्करण संख्या, तो आप लोग इसको 27 नंबर को कमेंट करके बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक चिलेटिंग लिगेंड है, तो चिलेटिंग लिगेंड कौन हो जाएगा, तो 1,2 इथिलीन डायमीन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CO और C2O4 3 में CO की प्रसंस्करण संख्या तो कितना होगा, -2 होगा, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर निम्नलिखित में कौन पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है, तो कौन पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं, तो Ag हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा निकिल की ऑक्सीकरण संख्या। अगला क्वेश्चन है XeFO4 का आकार होता है, XeFO4 का आकार क्या होता है, तो इसका होता है रैखिक होता है, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी गैस H2SO4 में घुलकर ओलियम का निर्माण करता है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस H2SO4 में घुलकर ओलियम का निर्माण करता है? तो कौन गैस हो जाए? सल्फर डाइऑक्साइड है जो घुलकर ओलियम का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, लोहे का प्रमुख अयस्क है। लोहे का प्रमुख अयस्क क्या है? तो लोहे का प्रमुख अयस्क हो जाएगा Fe3O4। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HCOOH का IUPAC नाम क्या है? तो HCOOH का IUPAC नेम क्या है? तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल, मिथोनिक अम्ल, इथोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीटोन का अपकरण LiAlH4 बटा में H2O के साथ करने पर क्या बनता है? तो क्या बनता है? तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी, प्राइमरी। क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल ही बनता है। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, कॉपर का मुख्य अयस्क है। तो कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ क्या बनाता है? तो इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CH3COOH का IUPAC नाम क्या है? मेथ एथ प्रोप। तो प्रोपेनोन हो जाएगा, प्रोपेनोन। ऑप्शन सी ए राइट। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज निम्नलिखित में किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज निम्नलिखित में किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसैकेराइड। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CH3COOH एक है, क्या है? CH3COOH क्या है एक? तो क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा मोनो बेसिक अम्ल या ट्राई बेसिक अम्ल या डाइसी। तो इस डी नंबर हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। तो आप लोग कितना 42 क्वेश्चन बताएं, कितना क्वेश्चन? 42 क्वेश्चन बताया। आप लोग 42 में से कितना सही किया? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग 42 में से कितना सही किए हैं। और आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जल्दी से जल्दी आप लोग सपोर्ट करिए और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। 1000 सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाइए। तो अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसको दे देते हैं। खंड ब सेक्शन वस्तुनिष्ठ प्रश्न, नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लघुतरीय प्रश्न जिसको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से 18 तक लघुतरीय प्रश्न है जिनमें किन्हीं 10 प्रश्न के उत्तर दे और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो पहला क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदर्श और अनादर्श घोल की व्याख्या करें। आदर्श और अनादर्श घोल की व्याख्या करें, इसको कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर में प्रासरणी दाब को परिभाषित करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रासरणी दाब को परिभाषित करें। उसके बाद आता है प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 4 नंबर क्वेश्चन अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप लोग कर लेंगे। उसके बाद ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण घट जाता है, क्यों? ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण घट जाता है, क्यों? इसको कर ले। उसके बाद फैराडे के विद्युत विच्छेदन के दूसरे नियम को लिखे, इसको कर लीजिएगा। और एल्युमिनियम एवं तांबा के प्रत्येक अयस्क का नाम लिखे एवं उनकी रासायनिक संरचना को लिखे, इसको कर लीजिए। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, 2 विटामिन के नाम लिखे एवं उसकी कमी के कारण उत्पन्न रोगों के नाम। 2 विटामिन के नाम लिखे एवं उनकी कमी के कारण उत्पन्न रोग के नाम लिखे, इसको कर लिए। उसके बाद मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दे। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित के संरचना सूत्र लिखे। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। 2 ब्यूटेनॉल और इथाइल एसीटेट, इसको लिख लीजिए। उसके बाद 11 नंबर में आता है, निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखे। निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखे, इसको 11 नंबर को आप लोग आराम से कर लेंगे। 11 नंबर है तो आप लोग ये दोनों को कर लेंगे, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आता है किसी घोल की मोलरता और मोललता में अंतर लिखे, तो इसको आप लोग कर लेंगे। रॉबल के वाष्प दाब के सापेक्षिक अपनमन की व्याख्या करें, इसको कर ले। उसके बाद आता है टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव व्याख्या करें, ये भी 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। और निम्नलिखित का परिवर्तन कैसे करेंगे, तो 15 नंबर क्वेश्चन है, जैसे फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मल्डेहाइड और बेंजीन से एनिलीन, तो इसको कर लेंगे। उसके बाद आता है अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य क्यों होती समझाए, अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य क्यों होती समझाए, इसको कर ले। उसके बाद आता है कार्बोकटायन क्या है व्याख्या करें, कार्बोकटायन क्या है व्याख्या करें। उसके बाद आता है HF और HCl में परवल अम्ल कौन है, इसको कर लेंगे आप लोग। 18 क्वेश्चन। और इसका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आता है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो देंगे उसी में से आप लोग को लड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, लोहा के 2 मुख्य अयस्क के नाम लिखे तथा मुख्य अयस्कों से लोहे का निष्कर्षण करेंगे, तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लें। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट क्या, इसका वर्किंग कैसे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। गंधकामल उत्पादन लेट कक्ष विधि द्वारा कैसे किया जाता है, इसको कर लीजिए। गंधकामल का उत्पादन लेट कक्ष विधि द्वारा कैसे किया जाता है, इसको कर लेंगे। उसके बाद आता है क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते, क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते, इसको कर ले। उसके बाद एथिल एमीन HNO2 से प्रतिक्रिया करता है, इसको कर लें। एसिटिलीन को लाल तप्त कॉपर नली से प्रवाहित करते हैं, इसको भी कर लेंगे आप लोग।
उसके बाद आता है बेंजीन को शांत नाइट्रिक अम्ल एवं H2SO4 के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है, इसको कर लेंगे। उसके बाद एथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, इसको भी कर लेंगे आप लोग। उसके बाद आता है निम्न की व्याख्या करें। निम्न की व्याख्या करें तो ये व्याख्या वाला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोल्बे अभिक्रिया और कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, इसको कर लेंगे तो आप लोग को आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग ध्यान नहीं देते, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्त के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।